Please be seated in God's presence. आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। Once again, it is such a delight for me to bring God's word to you in this session. और एक और बार परमेश्वर के वचन के साथ लेकर आने के लिए और जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, जो मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ। Once John Wesley, when he came after a meeting, a person asked him, how many people accepted Jesus? और एक बार जॉन वेस्ली एक सभा के बाद वापस आए तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि कितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। He said 5.5. और उन्होंने कहा कि 5.5 लोगों ने ग्रहण किया। Who is this half? और ये आधा कौन है? Why 5.5? क्यों ये 5.5? That half is a person above 60. और वो आधा जो है वो है जो कि 60 से ऊपर का एक व्यक्ति था। What I meant to say is there is something, if young people come to Christ, the whole society, there is a possibility for society to come to Christ. और मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर एक जवान यीशु में आ जाता है तो वो कुछ कहने वाली बात है, वो बड़ी बात है, क्योंकि एक जवान के आने के द्वारा पूरा समुदाय, पूरा समाज यीशु में आ सकता है। Most of the people who are seated here is below 30. और अधिकतर लोग, अधिकांश लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप में से अधिकांश लोग 30 के नीचे की उम्र के हैं। If the power of the gospel penetrates into our hearts, then North India, this nation, Amen. will see a revival like never before. Amen. Jesus, hallelujah. अगर सुसमाचार की सामर्थ अगर हमारे हृदयों को भेद कर हमारे हृदयों में प्रवेश कर जाती है तो हमारा ये उत्तर भारत, हमारा देश, हमारा शहर एक ऐसी बेदारी को देखेगा जो आज तक कभी देखा नहीं है। Can you Hallelujah. lift your hands and say hallelujah? कितना Hallelujah. That is our desire. It should happen in our lifetime. और ये हमारी इच्छा है, ये हमारे जीवन काल में होना जरूरी है। But परंतु you know what is the difficult part? पर मुश्किल बात क्या है पता है? Difficult part is the next 60 minutes. अगले 60 मिनट जो है वो सबसे मुश्किल बात है। Pastor, to open the Bible and see, no, I want fire now. अब ये बाइबल खोल के देखना मेरे बस की बात नहीं, अभी आग उतारो बस। I want revival now. अभी मुझे बेदारी चाहिए। It was very hard for disciples to follow Jesus. ये चेलों के लिए बहुत मुश्किल था यीशु के पीछे चलना। You know how Jesus taught disciples? आप जानते हैं यीशु ने चेलों को कैसे सिखाया? Was he standing? Was he running? Was he sitting? How? वो क्या खड़े थे, दौड़ रहे थे, बैठे थे, कैसे उन्होंने सिखाया? Sitting. बैठकर सिखाया। Can you imagine? क्या आप ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं? Jesus, our guest speaker, और यीशु जो हमारे मुख्य वक्ता है and he is sitting here और वो यहाँ पर बैठे हैं and he is talking to us. और वो हमसे बात कर रहे हैं। It is very different from what we are used to. और हमको जिस बात की आदत लगी है उससे वो बहुत ही अलग है। For us, revival is volume, sound. हमारे लिए बेदारी का मतलब है कि ऊंची आवाज, होर शोर, जोर शोर। But when I look at scripture, Jesus, you took disciples away, there is no mic and you're talking to them, and in between he will ask, do you understand? Do you understand? It's all about understanding. और यीशु के लिए बेदारी कुछ अलग है। वो भीड़ से अपने चेलों को अलग करके ले जाता है, वो उनसे बातें करता है और बीच बीच में उनसे पूछता है, क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम्हें समझ में आया? बेदारी का मतलब हमारी समझ पर आधारित है। Sometimes he looks at disciples and say, you are very dull. और कई बार वो अपने चेलों को देखकर बोलता है, यार इतने मंदबुद्धि लोग हो तुम। Yeah, just like a teacher teaches, and at the end of it, why are you not understanding? Jesus looks at disciple, you're very dull. और जिस प्रकार एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है और फिर बाद में बोलता है, यार इतना समझा रहा हूं, समझ में क्यों नहीं आ रहा तुमको? इतनी बुद्धि कहां गई तुम्हारी? You know why I said all this? मैंने ये सब क्यों कहा? In our movement, Pentecostal movement, mind is not given much importance. और हमारे पेंतिकोस्ती आंदोलन में जो है दिमाग को या फिर मन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। What is given importance is feelings. और जिस चीज को अधिक महत्व दिया गया वो है भावनाएं। Sometimes preachers come and ask, how are you feeling today? और कई बार प्रचारक लोग आके पूछते हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा How many है? of you are feeling happy? आप में से कितने लोग खुश महसूस कर रहे हैं? After worship session also, I feel good. और आराधना के सेशन के बाद भी हाँ अच्छा लग रहा है। A lot about mind. और
दिमाग के बारे में, मन के बारे में बहुत कुछ है। Not feeling, mind. We have to understand. हमें समझने की जरूरत है। भावनाओं में बहकर महसूस करने वाले नहीं, पर बातों को समझने वाले लोग बनना My है। prayer is, if Holy Spirit is not helping us, we will not be able to understand. That is the simple truth. और मेरी प्रार्थना ये है, अगर पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं कर रहा समझने में, तो साधारण सा, सामान्य सा, छोटा सा सत्य यह है कि हम बात समझ नहीं पाएंगे, सब ऊपर से चला जाएगा। Even last week I had an experience like that. और यहाँ तक कि पिछले सप्ताह भी एक अनुभव मेरा ऐसा हुआ, In a youth camp like this. और ऐसे ही एक यूथ कैंप में। On one side, there are people who come forward and said, Pastor, I have never heard something like this. और एक और ऐसे लोग हैं जो कि आगे आकर कह रहे हैं कि पास्टर साहब, ऐसा कभी कुछ मैंने सुना ही नहीं, I didn't know what is salvation. और मैं कभी जानता ही नहीं कि उद्धार क्या है, I didn't know why God saved me. और मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया। But on other side, पर दूसरी ओर, after 11 sessions, और 11 सभाओं के बाद, Pastor, I didn't understand anything. परमेश्वर पास्टर जी, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। You know what is my prayer for all of us today? और इसीलिए आप जानते हैं मेरी प्रार्थना क्या है हम सबके लिए आज? We will understand this. हम इसको समझ पाए। How many of you have that prayer? आप में से कितनों के पास वो प्रार्थना है कि Lord, प्रभु I जो want to बोल रहे हैं वो वचन understand में समझ whatever we are पाऊं। going to say. I am not going to say anything from my side. मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं, प्रभु तू जो बोल रहा है, Your Bible, I want to understand. तेरे वचन को मैं समझना चाहता हूं। आमेन। We have not started refiner's fire. हमने यहाँ पर पवित्र शुद्ध करने वाली अग्नि को शुरू नहीं किया है। Maybe tomorrow morning or evening, I will come to that verse. और कल या परसों में हम उस वचन की ओर आएंगे। Because I felt in my spirit, before we could talk about refiner's fire, we should know refiner's fire is coming on whom? और मेरे को अपनी आत्मा में ये महसूस हुआ कि इससे पहले कि हम शुद्ध करने वाली अग्नि के विषय में बात करें, हमें ये समझना जरूरी है कि ये शुद्ध करने वाली अग्नि किसके ऊपर आती है। Will refiner's fire come on all people? क्या ये शुद्ध करने वाली अग्नि सब लोगों पर आएगी? No. And no. नहीं। See, that itself is a shock, right? और वो आपको शायद झटका दे रहा होगा। Refiner's fire is for some people. और ये शुद्ध करने वाली अग्नि जो है वो कुछ लोगों के लिए है। Who? In this hall, refiner's fire is for whom? किसके लिए है? इस हॉल में यहाँ जो बैठे हैं, किसके लिए है? That is why we are studying. इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। All of us will say hallelujah. हम में से हर कोई कहेगा हालेलुया। But refiner's fire is not for all. पर ये शुद्धता की अग्नि, ये शुद्ध करने वाली अग्नि सबके लिए नहीं है। Refiner's fire is not for anybody and everybody. और ये हर किसी के लिए और सबके लिए नहीं है ये अग्नि। That is why we are studying. It is for whom? Lord, I need refiner's fire. और Then something has to happen before that. और इसीलिए हम ये सीख रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं प्रभु कि मुझे ये अग्नि चाहिए, पर ये सबको नहीं मिलेगी। किस पर मिलेगी, किसको मिलेगी? Second, how is the refining done? और ये शुद्धता का प्रक्रिया कैसा है? दूसरा बात, Any idea? क्या आप बता सकते हैं? See, my understanding of refining fire is when I pray, suddenly something happens to me, I am refined. और मेरी समझ जो है वो ये है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो अचानक से कुछ हो जाता है और मैं पवित्र और शुद्ध हो जाता हूँ। Like maybe Acts 2. और जैसे कि हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में Tongues देखते of हैं। fire on all of them. और आग की जीभ फटते हुए उनके सबके ऊपर आते हुए। Why that experience is not repeated in Acts? Why? और हम देखते हैं वही प्रकार का अनुभव पूरे प्रेरितों के काम में वापस कभी दोहराया नहीं गया। That itself will tell us it is not for every time. और वो ही हमें ये दर्शाता है, इस बात को बताता है कि वो हर बार के लिए या हर किसी के लिए नहीं It है। can happen वो हो जरूर सकता है, where your friend will look at you maybe this evening, hey, I see tongues of fire on him. और वो आपका दोस्त आपकी ओर देखकर कहेगा, यार मैं तेरे ऊपर आग की जीभें फटती हुए देखता हूं। But there is another way that God refines all of us today. और परमेश्वर एक अलग तरीके से भी हमें एक अलग अंदाज में भी पवित्र करता है, शुद्ध करता We है। have to learn that. हमें वो सीखने की जरूरत है। And what is the goal of refinement? और हमारे इस शुद्धता का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? That also only if we study, we would know. After 3 days of camp,
What is the goal of refinement? और वो भी हमें तभी समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे हमारे इस 3 दिन के कैंप का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, इस अग्नि का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में लेकर आने का। We are in Ephesians 2. हम इफिसियों 2 के दूसरे अध्याय से मनन कर रहे We हैं। are talking about salvation. हम उद्धार के विषय में बात कर रहे हैं। So I told you all, salvation is not like somebody coming, I smoke 5 cigarettes a day, I need salvation. और उद्धार इस प्रकार नहीं है जैसे मैंने पहले कहा कि मैं दिन की 5 सिगरेट फूंकता हूं तो अब मुझे उद्धार की So जरूरत like है। limping, I have few, I'm okay. In every other way, I'm okay. Only cigarette smoking is there. Please help me. और बाकी सारा मेरे जीवन के बाकी हर क्षेत्र में मेरा ठीक चल रहा है, पर जस्ट एक गलती है, एक परेशानी है कि मैं क्या करता हूं, सिगरेट फूंकता हूं, इसीलिए मुझे उद्धार की जरूरत है। Salvation is not like a person coming to Jesus and say, I need salvation. I'm और here. उद्धार का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि मुझे उद्धार की जरूरत है। It is like a dead person in coffin. और ये एक ऐसा है, उसका चित्रण मानो कुछ इस प्रकार है कि एक मरा हुआ व्यक्ति कॉफिन बॉक्स में पड़ा हुआ है। Can you imagine? There is a coffin here, there is a dead body here. और आप कल्पना करिए हमारे साथ की एक लाश पड़ी हुई है, कॉफिन बॉक्स पड़ा हुआ है। Will he respond to anything what happens here? क्या यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, क्या उसका वो प्रत्युत्तर देगा? कुछ He cannot respond. वो प्रत्युत्तर दे ही नहीं सकता। Can he understand scripture? क्या वो वचन समझ पाएगा? He may get the first prize in memory verse competition. वो शायद आयत जो है कंटेस्ट करके बोलने में उसको फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। He may be the first person. If somebody say Ephesians 2:10, he may read it first. और अगर कोई निकाल के पढ़ने के लिए बोले इफिसियों 2 का 10, वो सबसे पहले निकाल के But पढ़ेगा। that person can never understand. पर वो मरा हुआ व्यक्ति कभी समझ नहीं His पाएगा, hands will not move. उसके हाथ कभी हिलेंगे नहीं, While singing it, hands will move. और गाते टाइम हाथ हिलेगा। But to do what Jesus called him to do, his hands will not move. और उस चीज को करने के लिए जिसके लिए यीशु ने उसे बुलाया है, उसको करने के लिए उसका हाथ चलेगा नहीं। It is not once it is said, we were dead. Not once. How many times can anybody shout out? How many times Paul said in Ephesians 2, you are dead. You were dead. How many? ये सिर्फ एक बार नहीं कहा गया है कि तुम मरे हुए थे या तुम मरे हुए हो, पर कितनी बार कहा गया? क्या आप में से कोई बता सकते हैं इफिसियों 2 अध्याय में पौलुस कितनी बार कहता है कि तुम मरे हुए हो? Twice. 2 बार। That means Paul is not making a mistake. You were dead, and later on he is pacifying that. No, he is deliberately saying, all of us, we were dead. और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पौलुस यहाँ पर कोई गलती नहीं कर रहा है कि पहले उसने कह दिया तो अब उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो जबरदस्ती, वो जानबूझकर ये कह रहा है कि तुम मरे हुए थे। That is a strong word. I'm again telling you. और वो एक बहुत ही कठोर और एक गंभीर शब्द है जो पौलुस वहां पर इस्तेमाल कर रहा है। All the people in the world who doesn't know Jesus are dead people according to scriptures. और वचन के अनुसार वो हर लोग जो यीशु को नहीं जानते वो मरे हुए हैं। Dead people can score first rank in IAS exam. और मरे हुए लोग शायद आईएएस के एग्जाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सकते होंगे। Dead people can have the best business in the nation. और राष्ट्र का सबसे अच्छा व्यापार उनका हो सकता है। But Bible says if a person is without Jesus, he is dead. पर वचन कहता है कि अगर कोई यीशु के बिना है तो वो मरा हुआ है। What does that mean? Dead meaning what? उसका मतलब क्या है? मरा हुआ होने का First मतलब one क्या we है? have studied, he will follow the world. और पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, सीखी थी, वो ये था कि वो संसार के पीछे चलेगा। In chapter 2 and verse 2, we follow the world. और दूसरे अध्याय की दूसरी आयत हमें इस प्रकार बताती है कि हम संसार की रीतियों पर चलते हैं। Dead person is very active person. और मरा हुआ व्यक्ति बहुत ही सक्रिय रीति से काम He करने वाला has व्यक्ति है subscribed to the world. और उसने संसार की रीति पर चलने की ठान ली है। He is looking at the world. और वो संसार को देख रहा है। He is dressing like the world. और वो संसार की तरह उसका पहनावा है। He is thinking like the world. और वो संसार के समान सोच रहा है। His ambitions are like the world. और उसकी इच्छाएं, उसके लक्ष्य संसार के समान है। Paul is looking at believers and saying, you were dead. You were like that before. और पौलुस इफिसियों की कलीसिया को देखकर कह रहा है कि तुम भी वहां थे, तुम भी उनके समान ही थे। Your ambition was like the world. और तुम्हारी इच्छाएं संसार के समान थी। If 40 people are there in your classroom,
अगर आपकी कक्षा में 40 लोग हैं, If a teacher comes and asks you, what is your ambition? All of you get up and say, और अगर आपके अध्यापक आके आपसे पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या, आपकी इच्छा क्या, क्या बनना चाहते हैं, आप लोग सब खड़े होकर बोलिए। first person got up and said something. और उनमें से सबसे पहला व्यक्ति A person without Jesus, let's say. और एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के बिना है, वो खड़ा होकर कुछ बोला। And you are the 8th person, you are with Jesus. और आप 8वें व्यक्ति हो और आप ये मानते हैं कि आप यीशु के साथ हैं। Is there any change? क्या उसमें कोई बदलाहट है? Usually our ambitions is just like the world. और अक्सर जो हमारी इच्छाएं, मनोकामनाएं जो होती है, वो हमेशा संसार के समान होती है। And we are more confident because Jesus is with us. और हम उसमें और ज्यादा दृढ़ निश्चित हो जाते हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ है। Say, person without Jesus will say, I want to have the best car in the city. और जो व्यक्ति यीशु के बिना है, वो हमेशा कहेगा कि मुझे जो है इस शहर में सबसे अच्छी कार जो है वो मेरे पास होनी चाहिए। A person with Jesus is getting up and saying the same thing. I will have it first because I have Jesus. और जो व्यक्ति यीशु के साथ है, वो खड़ा होकर बोलेगा कि मुझे सबसे पहले मिलेगी क्योंकि यीशु मेरे साथ है। World, whatever is big in the world, Paul is saying you were dead like that. Now you are alive. Your ambition changed. Your dreams changed. You are a different person. और यहाँ पर पौलुस कह रहा है, तुम भी एक जमाने में संसार के समान तुम्हारी इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, तुम संसार की रीति पर चलने वाले लोग थे, मरे हुए लोग थे, पर तुम्हारी इच्छाएं अब बदल चुकी है। तुम अब जीवित लोग हो, तुम्हारी इच्छाएं पहले जैसी नहीं रही। Second, it says about you were under the rulership of devil. Can you imagine that? और यहाँ पर दूसरी बात पौलुस कहता है कि तुम शैतान के अधीन में थे, उसके राजत्व के अधीन में थे। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? No understanding of sin. और पाप की कोई समझ ही नहीं। Slave of devil. और जो है शैतान के गुलाम बने हुए हैं। Devil will give an idea and this person will do it. और शैतान एक आइडिया देगा और वो व्यक्ति वो कर देगा। That is the state of being dead. और ये है मरे हुए होने की दशा। Now look at verse 3. There are two more forces that puts a person in a coffin. He is dead. और आइए हम तीसरी आयत को देखें। दो और सामर्थ या फिर दो और दूसरी ऐसी ताकतें हैं जो हमें मृत्यु की ओर ले जाती है या फिर हमें मारने की कोशिश करती है। World, Satan, and in verse 3, all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh. और तीसरी जो बात है, पहली बात जो है संसार है, दूसरी बात जो है शैतान है, तीसरी बात जो यहाँ पर पौलुस कहता है वो ये है कि हमारी शारीरिक लालसाएं, हमारी शारीरिक अभिलाषाएं, Cravings of the flesh. हमारी शरीर की अभिलाषाएं। Paul is looking at believers and saying, you are dead. और ये पौलुस विश्वासियों को देखकर कह रहा है, तुम भी वहीं पर थे, तुम भी ऐसे ही लोग थे। Something is tasty for you, you want it. और कुछ आपके लिए स्वादिष्ट लग रहा है, आपको वो चाहिए। Something that you see with your eyes, excellent, you want to buy it. और आपकी आंखों में कुछ सुंदर लग रहा है, बहुत मनोहर लग रहा है, आपको वो चाहिए। Cravings of the flesh. शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं। Somebody said this, listen to me very carefully. किसी ने ये बहुत खूबसूरत कहा है, हमको ध्यान से सुनिएगा। There is no idol more attractive and seductive than the idol of self. There is no idol. और ऐसी कोई मूर्ति जो कि इतनी अधिक नशीली और इतना अधिक लत में डालती हो, ऐसी कोई दूसरी मूर्ति नहीं सिवाय अपने आप की मूर्ति के। All of us know about idols, right? हम सब मूर्तियों के बारे में जानते हैं। We go worship before idol. और हम जानते हैं कि कई लोग मूर्तियों के सामने आराधना करते हैं। And all of us have thrown these idols away. और हम सब ने इन मूर्तियों को फेंक दिया है। Now we say there is only one God. और हम यही कहते हैं कि अब सिर्फ एक ही परमेश्वर है। Jesus is God. और सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है। But listen, there is no idol more attractive than idol of self. और पर इस बात को ध्यान दीजिए कि ऐसा और कोई मूर्ति नहीं है जो सबसे ज्यादा आकर्षित लगे सिवाय अपने आप की इस मूर्ति की, स्वयं की मूर्ति की। Joe has certain desires. और I'm talking about myself. और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। रॉबिन की कुछ अभिलाषाएं हैं। Even after coming to ministry, it can happen. और सेवकाई में आने के बाद यह हो सकता है। Flesh desires. और शरीर की अभिलाषाएं।
Maybe I will measure my success by how many nations I have traveled. और शायद मैं अपनी सफलता की जो है सफलता को इस तरह नापूंगा कि मैंने कितने सारे जगहों पर कितने सारे राष्ट्रों में जाकर प्रचार किया है या फिर गया हूं. Sometimes business people I've seen, they will come and they will give motivational sermon by saying, I have been to this many countries in this many days, and that's a big thing. और कई लोग आकर इस प्रकार कई बार प्रोत्साहन के शब्दों को कहने की कोशिश करते हैं कि मैं इतने दिनों में इतनी सारे राष्ट्रों में गया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. And every time I take a selfie and I'm in Etihad, I'm in business class, I'm flying, and I like it, right? I like it. और मुझे ये पसंद है. मैं कई बार सेल्फी लेता हूं और एतिहाद एयरवेज में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा हूं, बिजनेस क्लास में. ये सारी बातें ये मुझे पसंद आ रही है, मेरे शरीर को पसंद आ रही है. Just arrived in New York on my way to Canada, Toronto, and full. और फिर अगला स्टेटस डालते हैं कि टोरंटो की ओर जाते हुए. Do you know there are preachers who carry passports? और क्या आप जानते हैं ऐसे प्रचारक हैं जो कि अपने साथ पासपोर्ट लिए चलते हैं. I've been to this many countries. मैं इतने राष्ट्रों में जा चुका हूं. But again, they will bring Jesus. That's another thing. पर इसमें बात कुछ यूं है कि वो वहां पर भी यीशु को ले आएंगे. We will talk more about that. What can Jesus do in your life which others cannot do? और That is the main thing. यीशु आपके जीवन में क्या कर सकता है जो दूसरे आपके जीवन में नहीं कर सकते. What is that one thing that Jesus does in us and nobody in the world will say, we don't know that. We don't know that. और ये वो क्या बात है जो यीशु आपके जीवन में करता है और संसार में कोई भी ये कह नहीं पाएगा या फिर ये कहेगा कि हमें ये पता ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है. If I am talking about flight journeys, somebody else can come. A person who is serving another God, he will share better testimony than me. अगर मैं प्लेन की जर्नी फ्लाइट की यात्राओं के बारे में कह रहा हूं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो कि दूसरे ईश्वर की आराधना करता है वो आकर इससे बढ़िया गवाहियों को दे सकता है. If I am talking about my car, my house, let me ask you, who is the richest person in India? अगर मैं अपने घर और बंगले की बात कर रहा हूं और गाड़ियों की बात कर रहा हूं तो मैं सवाल पूछूं कि इस भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? Richest person in India? All of you know, you are all smart people. Ambani. आप बड़े तेज लोग, आपको पता है How many cars does he have? कितनी कारें हैं उसके पास? Stuck. Hey, no guesses. How many cars? अंदाजा है कुछ? कितनी कारें होंगी उनके पास? 40, 50, 100? 40, 50, 100. You have to Google and see around 350 cars. और आपको गूगल करके देखना पड़ेगा तब पता पड़ेगा उनके पास 350 कारें. 350. And what kind of cars? 350 cars. 350 कारें हैं उनके पास. कैसी कारें हैं? Around 3 stories full for parking. और लगभग 3 मंजिला तो सिर्फ उन्होंने पार्किंग के लिए बना रखी है. And if our testimony is, I served Jesus and I got a car, how stupid it will sound before him, right? Right? और हमारी गवाही देखो, हाँ. हम यीशु के पीछे चल रहे हैं और उसके सामने जाके ये गवाही दे कि यीशु ने मुझे कार दी तो बोलेगा यार मैं यीशु के पीछे चले बिना ही देख मेरे पास 350 कारें Can हैं. you imagine? I am standing up here and Ambani is there in my crowd audience and I am talking about today I came in this flight and last 1 year I've been to 20 countries and that and this. He will get up and go. और आप कल्पना कीजिए मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ और मुझे सुनने वालों की भीड़ में अंबानी भी यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आके बोल रहा हूँ कि आज मैं फ्लाइट से आया, इस कार से आया और मैं 20 देशों में जा चुका हूँ. उड़ के चला जाएगा. What is gospel? सुसमाचार क्या है? Here there is a third force. It is flesh. I like it. I glory in it. Everything in the world. और यहाँ पर तीसरी जो ताकत है जो हमें मारने की या फिर मरी हुई अवस्था में डालने की कोशिश करती है वो है मेरा शरीर. मुझे पसंद है ये, मुझे ये संसार पसंद है, अभिलाषाएं पसंद है, ये चीज पसंद है मुझे. Can you imagine the one who is writing this? Who is writing this letter? क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो इसको लिख रहा है? All of us should know that answer. Who is writing this? कौन लिख रहा है इस पत्री को? Apostle Paul. प्रेरित पौलुस. If you have given him mic to share testimony, अगर आपने उसको माइक दे दिया गवाही बांटने के लिए, what testimony would come out? कैसी गवाही उसके मुंह से बाहर आएगी? Before accepting Jesus, I had nothing. और यीशु को स्वीकार करने से पहले मेरे पास कुछ नहीं था. Now I have everything. अब मेरे पास सब कुछ है. Is that what you will listen? क्या ये गवाही सुनेंगे पौलुस से? Just the opposite.
पर उसके बिल्कुल विपरीत सुनेंगे हम पौलुस। I had everything. और मेरे पास सब कुछ था I was worshipping idols. और मैं मूर्तियों की आराधना I करता was था worshipping myself. और मैं अपने आप की आराधना करता I था was glorying in business. और मैं अपने धंधे में बढ़ोतरी कर रहा I था was glorying in travel. और मैं इधर उधर यात्रा करने में बहुत आगे बढ़ चला था I was glorying in success. और मैं अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता ही जा रहा था। But that day I met पर Jesus. उस दिन मेरी मुलाकात यीशु से हुई I lost everything for the sake of Christ. और यीशु के खातिर मैंने सब कुछ खो दिया। My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, what is salvation? उद्धार क्या है? It is coming out from the worldly thinking. और संसारिक विचारधारा से बाहर आना है। It is coming out from the slavery of devil. और शैतान की गुलामी से बाहर आना है उद्धार। It is overcoming the desires of the flesh. और शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय पाना है उद्धार। These things are not taught these days. और ये बातें इन दिनों में सिखाई नहीं What जाती is हैं। taught is a cheap grace. और आजकल जो सिखाया जाता है वो है एक सस्ते अनुग्रह के बारे में। Some of the testimonies are an insult to God. और कुछ गवाहियां परमेश्वर के मुंह पे जो है उसकी निंदा करने जैसा है। God will be grieving. This is not what I can do in your life, Joe. और परमेश्वर हमारी गवाहियों को सुनकर ये कहता होगा, अरे This ये any- नहीं है जो मैं तेरे जीवन में करना चाहता हूँ। Any guru in this world can do this. और ये तो कोई भी संसार का गुरु तेरे लिए कर सकता है। Any businessman can have the same testimony. और किसी भी दूसरे धंधा करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी यही गवाही होगी। But Jesus will say, this is the testimony. You were dead, but now you are alive. Now you have a different ambition. Now you are not defeated by the flesh. You can see clearly. You live in the light of eternity. और यीशु हमें देखकर कहेगा कि अब तेरा जीवन बदल चुका है। तू मरा हुआ था, अब जीवित है। तेरी इच्छाएं बदल गई है, अब तू देखता है। अब तू अनंतता को देखते हुए जीवन बिता रहा है। God is preparing some of you to throw your dreams into garbage. और परमेश्वर हम में से कईयों को तैयार कर रहा है कि अपने सपनों को कचरों में फेंकने के लिए। He will give you a new dream. वो आपको एक नया सपना देगा। He will give you a new ambition. वो आपको एक नया सपना, नया उद्देश्य देगा। What is that ambition? और ये उद्देश्य, ये लक्ष्य क्या है? I don't care whether I have money or not. और मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता मेरे पास पैसा है या I नहीं। don't care whether I have house or not. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास घर है या But नहीं। my heart beats for Jesus. पर मेरा दिल यीशु के लिए धड़कता When है। I see a person going to hell, my heart beats. और हर व्यक्ति, हर उस व्यक्ति को देखकर जो नरक की ओर जाता है, मेरा हृदय दर्द करता है। That is the sign of salvation in a person. और वो उद्धार का चिन्ह एक व्यक्ति के जीवन में। Otherwise, we are deceiving ourselves, my dear people of God. अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे प्रिय। Otherwise, we are deceiving ourselves. हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। Paul is saying, we were dead. पौलुस कहता है हम मरे हुए थे। Something very interesting. I want all of you to look at Bible. और कुछ और रुचिकर बात है। मैं चाहता हूं आप सब अपने बाइबलों पर ध्यान दें। You know, in 2:1, how is Paul starting? As for you. और 2 के पहली आयत में जब हम देखते हैं पौलुस वहां पर शुरुआत कर रहा है, उसने तुम्हें भी You. See, it is always easy to say you, right? और You. ये हमेशा कहना आसान है कि यू, तुम। And now here in this context, we must understand Paul is a Jew. Jew. He's a Jew, Okay. Jewish और person. यहाँ पर इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो पौलुस कह रहा है, पौलुस यहाँ पर हमें समझने की बात है, वो एक यहूदी व्यक्ति है। He is looking at Gentiles. वो अन्य जाति की ओर देखकर कह रहा है। At first, when I studied 2:1, my eyebrows went up. Paul, you want to say this? और पौलुस इस बात को कहते हुए, जब मैंने इसको पहले जब पढ़ा तो मेरी आंखें चौंधिया गई और मैंने कहा पौलुस तुम सचमुच भी कहना All चाहते of हो? you were dead. और तुम में से हर एक मरा हुआ था। Paul, what about you? पौल तुम्हारे बारे में क्या?
What would Paul say? पौलुस क्या कहेगा? I never worshipped any idols. मैंने कभी किसी मूर्ति की आराधना नहीं की। Always I worshipped Yahweh, मैंने हमेशा यहोवा की आराधना करी। circumcised person, और खतना किया हुआ व्यक्ति, word of God person, और परमेश्वर के वचन पर चलने वाला twice व्यक्ति, fasting person, और सप्ताह में 2 दिन उपवास रखने वाला 3 व्यक्ति, times a day praying person. और दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। So I was thinking, Paul, you had that kind of a mindset. You looked at Gentiles and say, you were all dead. You were all in coffin box. और तुम कैसे विचारधारा को रखते हो पौलुस? तुम अन्य जातियों को देखकर कह रहे हो कि तुम सब मरे हुए थे। But my question was answered when I came after verse 2. You know what is there in verse 3? और जब मैं दूसरी आयत के नीचे आया, जब मैंने तीसरी आयत पढ़ी, मेरे सवालों का सारा जवाब वहां मिल It गया। is not you. और तीसरी आयत में पौलुस तुम नहीं कह रहा है, All of us. वो कह रहा है हम सब, All of us were हम living. सब। This is the Jewish person. When they hear this, they will not agree with Paul. और जब कोई यहूदी व्यक्ति इसको सुनेगा तो वो इसके साथ सहमत नहीं होगा पौलुस के I साथ। am doubtful whether Peter will agree. और मैं इस बात की भी शंका करता हूं कि शायद पतरस भी इस बात को लेकर सहमत नहीं होगा। Paul, you are equating yourself with Gentiles. और पौलुस तुम अपने आप को अन्य जातियों के समान गिन रहे हो, उनकी तुलना में लेके आ रहे हो। Gentiles, they are in coffin box. Agree. और अन्य जाति तो वहां मरे हुए पड़े हुए हैं, हम इस पर सहमत हैं। But there is another coffin box near Gentile. पर उस जो है अन्य जाति की कॉफिन बॉक्स के पास में एक और कॉफिन बॉक्स पड़ा Who हुआ है। is there? उसमें Who is कौन है? there? उसमें कौन है? Paul. पौलुस। Which God were you worshipping, Paul? और कौन से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे पौलुस आप? Which God? कौन से परमेश्वर? Yahweh. यहोवा। Which is your sacred text? और आपका पवित्र शास्त्र कौन सा है? Bible. बाइबल। But why is he saying all of us were dead? और वो क्यों कह रहा है कि हम सब मरे हुए थे? Romans 3:23. Why it is saying all have sinned and fallen short? Why? और रोमियो 3:23 इस प्रकार क्यों कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए? Because now Paul understood it is not about religious rituals, it is about heart and mind transformation. और पौलुस इस बात को समझ गया था कि अब बात यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलापों की, रीति रिवाजों की नहीं है, पर मन की और हृदय के परिवर्तन की है। In the first century, Jew will say, I am circumcised. Testimony is I am circumcised. I belong to God. और पहले शताब्दी की यहूदी की गवाही कुछ इस प्रकार होगी कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और खतना हो गया है Just मेरा। like that, in our day and age, you know what it is? और हमारे इस संदर्भ में क्या है आप समझते हैं? I am baptized. मैंने बपतिस्मा ले I लिया am है। baptized. मैंने बपतिस्मा ले लिया है। I had couple of strange experiences in my life. और मेरे जीवन में कुछ बहुत ही अजीब और गरीब अनुभव मेरे हुए हैं। There were people who have come to me and said, Pastor, I want to take baptism again. और कुछ लोग ऐसे थे जो मुझसे आकर कहें कि पास्टर जी मुझे वापस से बपतिस्मा लेना है। One such person, I asked him, why you want to? You already took baptism, right? और उसी में से एक व्यक्ति से मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों लेना चाहते हो? आपका पहले से ही बपतिस्मा हो चुका है। One answer was this: in our place there was a new baptism tank, and pastor told me you must dedicate it. और उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे जगह पर जहाँ पर हम रहते थे वहां पर एक नया बपतिस्मा का जो है कुंड तैयार किया गया था और हमारे पासवान ने कहा कि आपको उसका समर्पण करना बपतिस्मा लेकर। So he went into the water, came out, and he told everyone, "Praise God! I am the first person who took baptism." और he didn't know anything about this. और वो Dead, पानी में गया alive. और वो पानी में गया, बपतिस्मा लेकर बाहर आया और बोला प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा बपतिस्मा हो गया। सबसे पहला बपतिस्मा मेरा इस कुंड में जो है सबसे पहला मेरा हुआ। उसको बपतिस्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता, जाके डुबकी मार के आ गया। You know why our Pentecostal churches is like this? और आप जानते हैं क्यों हमारी पेंतिकोस्तीय सभाएं इस प्रकार हैं, कलीसियाएं ऐसी एक Preaching अवस्था is में? there, प्रचार है, noise is there, आवाज है, but love of money is there. पैसे का मोह भी है, प्रेम भी है, Relationship problem is there. और आपसी रिश्तों में समस्याएं हैं। It's very okay. So let me say this. The other day, one pastor told me, Pastor, do you remember there was somebody who was reading out verses for you when you came to, I will make that state unnamed. When you came here to preach, you remember somebody was reading out verses for you?
और एक व्यक्ति ने मेरे पास आकर इस प्रकार कहा, पास्टर जी आप जब इस जगह पर आए थे तब आप एक व्यक्ति को जानते हैं जो जब जैसे जैसे आप आयतों को बोल रहे थे वो निकाल के पढ़ रहा था या पढ़ रही थी? I said, of course I remember, because if I say Ephesians 2:3, that person has already taken and is reading. और हाँ मैं जानता हूँ, मैं कैसे नहीं जानूंगा, अगर मैं इफिसियों 2:3 बोलूंगा, बोलने से पहले, खत्म करने से पहले वो व्यक्ति पढ़ लेगा। This Bible is like, that person has mastered it everywhere. और इस वचन को उसने बहुत ही अच्छी से निपुणता से उसको हासिल कर लिया, उसमें निपुणता हासिल कर ली, उसको हर पन्ना मालूम है कहाँ पर है क्या है। But you know why this pastor called? पर आप जानते हैं ये पासवान ने क्यों बुलाया मुझे? This person, she ran away with another person from another religion. और ये व्यक्ति, ये स्त्री जो है कुछ एक दूसरे व्यक्ति के साथ जो है भाग गई, वो भी दूसरे किसी धर्म के इस व्यक्ति के साथ। Baptized person, बपतिस्मा ली हुई व्यक्ति, so-called spirit-filled person, और कहने के लिए एक आत्मा से भरपूर व्यक्ति, almost serving God, because और- every meeting she will be reading Bible. और यहाँ तक कि लगभग परमेश्वर की सेवकाई में हिस्सा देने वाली एक लड़की, एक स्त्री। What happened? क्या हुआ? What happened is there क्या? was no proper teaching. और ऐसा हुआ कि सही वचन की शिक्षा नहीं थी, What that person taught was baptism is enough. और उस व्यक्ति ने जो सिखाया वो ये था कि बपतिस्मा काफी है। World, devil, flesh, and there is a fourth enemy there. और हमने 3 शत्रुओं के बारे में देखा, संसार, शैतान और हमारा शरीर, और एक चौथा शत्रु है जो हमें मारने की कोशिश करता है, वो You है। look at that verse 3, second part, following its desires and thoughts. और यहाँ पर तीसरी आयत की आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। इच्छाएं, विचार। So look at a person who is dead. और एक व्यक्ति को देखे जो मरा हुआ है। Can refiner fire fall on this person who is in the coffin? और जो व्यक्ति उस कॉफिन बॉक्स में पड़ा हुआ है, क्या उसके ऊपर वो शुद्ध करने वाली अग्नि गिर सकती है? What do you think? क्या आप सोचते हैं? Refiner's fire, can it fall on this person who follows the world, who gratifies the desires of the flesh? He is a slave of devil. His thoughts are not regenerated. Can the refiner's fire fall on this person? और क्या आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो कि संसार की रीति पर चलता है, जो कि शैतान के अधीन में है, जो कि शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करता हुआ जीता है, जिसके विचार अभी तक बदले नहीं है, क्या उसके ऊपर ये बदलने वाली अग्नि, शुद्ध करने वाली अग्नि गिर सकती है? No. नहीं। नहीं। Refiner's fire is for some other people. और ये शुद्ध करने वाली अग्नि जो है कुछ अलग लोगों के लिए, कुछ और लोगों के लिए। This person, what he needs is not refiner's fire. ये व्यक्ति को, इस व्यक्ति को जो है जलाने, अशुद्ध करने वाली अग्नि की जरूरत नहीं है। This person, what he needs is life. और इस व्यक्ति को सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो है जीवन। Are you following what I'm saying? क्या आप मेरा समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा You हूँ? see a person in the coffin. आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वहां पर वो एक लाश के समान उस कॉफिन में He पड़ा is हुआ है, subscribed to the world. और उसने संसार के पीछे चलने का निर्णय कर लिया है। He is living for his own desires. वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा है, He is a slave of the devil. और वो शैतान का दास बन चुका है, गुलाम बन His चुका है। mind is on things of the earth. और उसका सोचना, उसका विचारना, उसका दिमाग जो है संसारिक बातों की ओर है। Refiner's fire will not fall on this person. और वो शुद्धता की अग्नि, शुद्ध करने वाली अग्नि इस व्यक्ति पर नहीं गिरेगी, Because he is dead. क्योंकि वो मरा हुआ है। What he needs is life. और उसे जिस चीज की जरूरत है वो है जीवन। That is why look at verse 5 onwards. Verse 5. और इसीलिए 5वीं आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं देखेंगे। See, there are 4 words that I want you to see here in chapter 2. 4 words. 4 words। 4 words. और 4 ऐसी शब्द हैं, 4 ऐसे शब्द हैं जिन पर मैं चाहता हूं आप गौर करें, ध्यान दें। How many enemies are there? कितने शत्रु हैं हमारे? 4। 4. But there are 4 words that is coming, that God is committed. God is coming near this dead person and saying, I will make you alive. और 4 बातें परमेश्वर इस मरे हुए व्यक्ति के पास आकर कहता है कि मैं तुझे जीवित करूंगा, जिंदा करूंगा। What are those 4 words? वो क्या है वो 4 शब्द? Look at verse 4 carefully. Verse 4. उस 4 चौथी आयत को ध्यान से देखें। But because of his
great, what is the next word? Great love. पर उसके उस बड़े प्रेम के कारण But because of his great love, परंतु उसके उस बड़े प्रेम के कारण how do you measure the love of God? किस तरह आप आंकते हैं परमेश्वर के उस प्रेम को नापते हैं? iPad is there. आईपैड है। iPad anybody can have. आईपैड तो किसी के पास भी होगा। I have a iPhone. मेरे पास एक आईफोन है। Some people buy this, what? Vivo, what are the other brands? Vivo, Oppo. And you know what they do? They put Apple sign behind it. और कुछ लोग वीवो ओप्पो के फोन ले लेते हैं और एप्पल का जो कवर है वो पीछे लगा देते हैं। Because, see, that is how when you come out of the bus or in the bus, people, oh, Apple. But it's only cover. और कई लोग जो है पीछे कवर लगा देते हैं एप्पल का, हाँ दिखाने के लिए बस से बाहर आ रहे हैं। How do you measure the love of God? आप परमेश्वर के प्रेम को कैसे समझते हैं, उसको कैसे नापते हैं अपने लिए? Have you measured the love of God in your life? क्या आपने परमेश्वर के प्रेम की था को समझा है अपने जीवन में? How? कैसे? If you measure in these terms, you will be disappointed. अगर आप इन बातों के, इन छोटी छोटी बातों के आधार पर परमेश्वर के प्रेम को समझोगे तो आप जरूर निराश हो जाओगे। In this camp, you may come and now go back disappointed. आप इस कैंप में आए हो और वापस शायद निराशा के साथ जाओगे। You know why? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? Look at his shirt. और इसके शर्ट को देखो, Look at his shoes. और इसके जूतों को देखो, Look at my shoes. मेरे जूतों को देखो। Enough, right? काफी है ना? So next time camp invitation, I'm not coming. अगली बार जब कैंप का न्योता आएगा, भाई मैं नहीं आ रहा, Because I don't fit. They और- say, right? I don't fit there. क्योंकि मैं वहां पर सही बैठता नहीं हूँ। All are wearing branded shirts and t-shirts. और हर कोई वहां पर बड़े बड़े ब्रांड के शर्ट और टी शर्ट पहन रहे हैं। Don't have anything. मेरे पास कुछ नहीं है। My family, मेरा परिवार, their father and mother, they are educated. उनके माता पिता पढ़े लिखे लोग हैं, They have house. उनके पास घर है, But my dad, पर मेरे पापा, it is not fair, God. ये सही नहीं है प्रभु, It's not fair. ये सही नहीं है। Look at my color. मेरे रंग को देखो, Not fair. गोरा भी नहीं हूं मैं तो। Not fair. And that is why some people are. और इसीलिए कई लोग पुट्टी लगाते हैं फिर। Good. Because we look left and right, not good enough. और हम दाएं बाएं देखते हैं यार, अपने आप को अच्छा ही नहीं लग रहा। Some of you have already done it after coming to the campus. और आप में से कईयों ने कैंप में आने के बाद वो किया है You have already compared. और अपने आप को क्या बोलते हैं, तुलना कर लिया दूसरे से। Why am I like this? क्यों मैं ऐसा हूं? My height. मेरी लंबाई, थैंक यू। Something. Sometimes I see this, for group pictures, I see this funny thing that is happening in group pictures. और कई बार कई मजाकिया चीजें जो है ग्रुप पिक्चर्स में हो जाती है, All stand in one row और सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे for photo. फोटो के लिए। When about to click, some people will go up. और जब क्लिक करने ही वाले होते हैं तो थोड़े लंबे हो So जाएंगे। चलो यार। later on, when I look at the picture, what? How is this? Because he was short and he was tall. Now I see he is taller than him. What happened? और अभी तक तो ये छोटा था, इससे छोटा था, अभी फोटो में ये लंबा कैसे हो गया So इससे? just before the click, और वो खींचने से पहले बस पैर ऊपर कर लिया। or sometimes this big heels, because they want to match up. और कई बार बड़ी बड़ी हील्स पहन लेते क्योंकि बराबर में आना तो है। How do you measure the love of God? कैसे आप परमेश्वर के प्रेम को आंकते हैं, समझते हैं, उसको नापते हैं? If it is by height, you will be disappointed. अगर आप उसको लंबाई के तौर पर देखते हैं, उस रीति से आंकते हैं, तो आप जरूर से निराश होंगे। If it is by health, you will be disappointed. अगर सेहत के माध्यम से अगर उसे आंकते हैं तो आप निराश होंगे। If it is by wealth, you will be disappointed. अगर आप धन दौलत के माध्यम से उसे आंकते हैं तो आप निराश होंगे। But there is only one thing that I see. पर सिर्फ एक ही बात है जो मैं देखता हूं।
I measure the love of God by this. और मैं परमेश्वर के प्रेम को इस आधार पर नापता हूँ। I was in the coffin box. मैं उस कॉफिन बॉक्स में मरी हुई हालत में पड़ा But था। now I am preaching the gospel. आमेन। पर मैं अब सुसमाचार को बांट रहा हूँ। The love of God. जीसस, हालेलुया। The love of God. परमेश्वर का प्रेम। Love of God. परमेश्वर का प्रेम। Give a hand of praise to the Lord. परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। This is the हालेलुया। धन्यवाद की बलि greatest thing चढ़ाएं। that God can do in your life. ओ ये सबसे बड़ी चीज है जो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। You were on your way to hell. और आप अपने नरक की रास्ते पर थे, नरक के उस Devil रास्ते was थे। ruling you. और शैतान आपके ऊपर राज कर रहा था। World was important for you. संसार आपके लिए मुख्य था। You could not control your thoughts. आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। But Jesus approached that coffin. पर यीशु उस कॉफिन के पास आया। In the afternoon here, there was an illustration of Lazarus, right? और दोपहर को यहाँ पर एक जो है एक स्किट किया गया था छोटा सा, जहाँ पर लाजरस उस कब्र से बाहर आता हुआ दिखाया गया था। Who was that Lazarus inside? और वो Here? लाजरस कौन था यहाँ पर जो बाहर आए थे? था या थी? Wow, see, I see a hand. Yeah, You were the Lazarus. या आप वो लाजरस थे। So, you know, all of us were like that, Lazarus, और हम भी उस लाजर के समान थे in the tomb. कब्र के अंदर। But nice perfume, पर बहुत ही सुंदर सा एक इत्र लगा रखा है nice hairstyle. और एक सुंदर सा एक बाल बना रखा है, मतलब But बहुत अच्छे like तरीके से। Lazarus inside. पर अंदर से लाजर के समान। But Jesus, because of his great love, he has redeemed us. And we are here today praising God. This is the biggest miracle that can happen in your life. और सबसे Biggest बड़ी miracle. बात जो आपके जीवन में सबसे बड़ी घटना जो हो सकती है वो ये है कि आप भी लाजर के समान मरी हुई अवस्था में थे, आप भी उस मुर्दे के समान अंदर से सड़ाहट में थे, पर यीशु ने अपने उस बड़े और महान प्रेम के कारण आपको एक नया जीवन दिया है। You are out of the grave to praise the Lord. ओ आप उस कब्र से बाहर है उसकी महिमा करने के लिए। Your hand is free to clap and praise the Lord. आपके हाथ आजाद है कि उसकी ताली बजाकर आराधना करे। Your eyes are open to read the word of God. आपके आँख खुल गए कि उसकी महिमा, उसके वचन को सीखे पढ़े। You have the wisdom to glory about eternity. और आपके पास ये बुद्धि और ये समझ है उस अनंतता की महिमा को समझने के लिए। Love of God. परमेश्वर का प्रेम। Paul is saying, but because of the great love of God. पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के उस महान प्रेम के खातिर। But what is the next word? क्या है वो अगला शब्द? Because of his great love for us, God, who is rich in mercy. The second word, mercy. और जो दूसरा शब्द जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है वो ये है कि उसके महान और बड़े प्रेम के कारण वो परमेश्वर जो दया का धनी है। What is mercy? क्या है ये दया? Not giving to a person what he deserves. Not giving. Giving what he deserves. और जो वो व्यक्ति जिस चीज का हकदार है उसे वो नहीं देना। What is this? What is this dead man deserving? और ये व्यक्ति From God. किस बात के लायक है? परमेश्वर से क्या पाने के लायक है? What is this dead man deserving from God? You tell और me. वो मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर से क्या पाने के लिए लायक है? What? क्या? In my language, a kick. मेरी भाषा में कहे तो एक लात। Dead man. मरा हुआ व्यक्ति है। You love the world, yes? तुमको संसार से प्रेम है, हाँ? You love yourself, yes? तुम अपने आप से प्रेम करते हो, हाँ? Go to hell. नरक में जाओ। But what is mercy? पर दया क्या है? You deserve punishment. आप शिक्षा प्राप्त करने के, आप दंड प्राप्त करने के लायक थे। You deserve hell. आप नरक प्राप्त करने के लायक थे। You deserve eternal judgment. आप अनंत उस न्याय को प्राप्त करने के लायक थे। God sent his son. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। All your punishment is on him. आपका सारा दंड उसके ऊपर आ गया।
Jesus is crying out, यीशु रो रहा है, my God, why have you forsaken me? हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, छोड़ दिया है? So that Joe can live, ताकि रॉबिन जी सके, so that you can get up and walk. ताकि आप खड़े होकर चल सके। Jesus took the shame on him. यीशु ने हमारे शर्म को, हमारी निंदाओं को अपने ऊपर ले लिया। He took the punishment on him. वो उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। When I look at the cross, I know how much wretched sinner I am. और मैं जब क्रूस की ओर देखता हूँ, मैं ये समझ पाता हूँ कि मैं कितना बड़ा एक अयोग्य और एक कितना बड़ा पापी व्यक्ति था। Blood is shed, और खून बहाया गया, crown of thorns. और कांटों का मुकुट, I am the reason for that. और मैं उसका कारण हूँ। For me to live, और ताकि मैं जी सकूं, for me to get up from this coffin. और ताकि मैं उस कॉफिन के अंदर से खड़ा हो सकूं। Father God had only one son, और परमेश्वर पिता के पास केवल एक पुत्र था, and he made him a missionary और उसने उसे एक मिशनरी बना to दिया, come and die for you and me, ताकि वो आकर आपके और मेरे लिए मर सके, so that we can experience freedom. ताकि हम और आप आजादी को महसूस कर सके। Freedom from sin, आप पाप से आजादी, freedom from hell, और नरक से आजादी, freedom from lust. और बुरी इच्छाओं से, अभिलाषाओं से आजादी। There are two lies of the devil. और शैतान के दो झूठ हैं। Listen to me carefully. There are two lies of the devil. और मुझे ध्यान से सुनिएगा, शैतान के दो झूठ हैं। The first lie is when you पहला are झूठ जो बोलता है, when you're about to commit a sin, devil usually come up with this lie. One time it is okay. और अक्सर जब हम एक पाप में पड़ने जा रहे होते, पाप को करने जा रहे होते, शैतान हमेशा एक झूठ के साथ आता है। एक बार Nobody चलेगा। is perfect. One time it is okay. कोई सिद्ध नहीं है, एक बार है चलेगा। That is devil's lie. वो शैतान का झूठ है। But there is a second lie. पर एक दूसरा झूठ भी है। You know what is the second lie? क्या है वो पता है? Now you have no hope. पर अब तूने कर दिया, अब तेरी कोई आशा नहीं है। How are you sitting in this hall? आप यहाँ बैठे कैसे हो? Don't talk to others. You are very bad. दूसरों से बात नहीं करो, आप बहुत बुरे हो। It's a big lie of the devil. और वो शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। One time it is okay. एक बार वो ठीक है, कोई बात नहीं कर सकते हो। After doing it, पर उसको करने के बाद, after doing some acts, और कुछ क्रियाओं को, कुछ कार्यों को करने के बाद, after seeing some things, और कुछ बातों को देखने के बाद, God will not forgive you. परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। Your life is gone. आपका जीवन जा चुका है, बर्बाद You हो गया है। are an actor. आप अब सिर्फ एक एक्टर बन के रह गए हैं। God can never use you. परमेश्वर अब आपको कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। With this word of God, और इस वचन के साथ let us break that lie of the devil today. और इस वचन के माध्यम से शैतान के उस झूठ को तोड़े आज की शाम। Every saint had a past. और हर संत का एक पिछला जीवन गुजरा हुआ कल Every होता है। saint had a past. और हर संत का एक अतीत जरूर होता है। Every sinner will have a future. और हर एक पापी का एक भविष्य Every जरूर sinner. होगा। Every sinner. हर पापी का। There is nothing that you have done in your life which God cannot forgive. और आपके Nothing. जीवन में ऐसी कोई बात नहीं जो आपने किया हो जिसे परमेश्वर माफ नहीं कर सकता। There is nothing that you have done in your life which God looks at you, I am sorry. और यहाँ आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने किया हो और परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है अब कोई रास्ता नहीं है, माफ करना मुझे। I am in my mind that John 8 is coming. Don't read, just listen. John 8 is coming in my mind. और मेरे मन में, मेरे दिमाग में वो यूहन्ना 8वां अध्याय मेरे दिमाग में आ रहा That है। adulterous woman is caught, right? और एक व्यभिचारिणी स्त्री को वहां पर पकड़ा गया है। All are standing with stones to throw. और हर कोई वहां पर पत्थर लेकर खड़ा है उस पर पथराव करने के लिए। What is Jesus doing? यीशु क्या कर रहे हैं? Those who have not done sin, please throw. और जिन्होंने भी पाप नहीं किया है सबसे पहले पत्थर फेंको And he भाई। is writing. और वो लिख रहा है। After he looked around, nobody is there. और फिर उसने सर उठाकर देखा तो कोई भी नहीं है। Lady and Jesus is alone. और वो स्त्री और यीशु सिर्फ अकेले रह गए। I cannot even imagine what a modern prophet would do. और मैं
ये That's a कल्पना different भी thing. नहीं कर सकता कि आज के जमाने का या आधुनिक जमाने का एक भविष्यवक्ता क्या करेगा। But you know what Jesus has done? पर आप जानते हैं यीशु ने क्या किया, With such a dignity, और इतनी ही उस नम्रता के साथ। Jesus is not saying, I know what you have done. और यीशु ये नहीं कह रहा कि मैं जानता हूं तूने क्या किया है, More than what they know, I know. और वो जितना जानते हैं उससे ज्यादा मैं तेरे बारे में जानता हूं। They caught you today, but I know. उन्होंने तो तुझे आज ही पकड़ा है, पर मैं तो तुझे पहले से ही जानता हूं। That is not my Jesus. मेरा यीशु ऐसा नहीं है। Jesus looks at that person. यीशु उस व्यक्ति की ओर देखता है। Nobody condemned you. किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया, I also don't condemn you. मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। Go. जाओ। Gospel doesn't end there. सुसमाचार वहां समाप्त नहीं That होता। is where there is a big fault these days about gospel. और वहीं पर सुसमाचार को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी वहां पर पैदा होती है। Gospel doesn't end there. सुसमाचार वहां पर खत्म नहीं Go. होता है। Go. जाओ, Sin no more. आगे से पाप नहीं करना। Mercy is not giving what a person deserves. और दया वो है जो एक व्यक्ति जिसके लायक है उसे वो नहीं देना। That lady deserved stones. और उस स्त्री के जीवन में जिसके वो लायक थी वो थे पत्थर। What is gospel? सुसमाचार क्या है? Gospel is love and mercy coming front. और सुसमाचार वो है कि प्रेम और दया एक साथ मिलकर हमारे सामने आती To है rescue us. ताकि हमारा बचाव कर सके। How many of you seated here value this love and mercy? और आप में से कितने लोग जो यहाँ पर बैठे हैं इस प्रेम और इस दया की कीमत को जानते हैं, इसको Can I कीमती see your समझते हैं? hands? You value this love and mercy? आप में से कितने लोग इस प्रेम और दया को महत्व देते हैं? मैं अपने हाथों को Freely दे given. सकता हूं। Freely given. मुफ्त में दिया है। What is the third word? Look at that. क्या है तीसरा? Time is almost up. तीसरा शब्द जहां पर हम In देखेंगे। verse 5, look at that. It is by grace you have been saved. और 5वीं आयत में लिखा है हाँ। कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। First word is love. पहला शब्द है प्रेम, Second word is mercy. दूसरा शब्द है दया, Third verse is grace. तीसरा शब्द है अनुग्रह। What is grace? क्या है ये अनुग्रह? An unmerited gift. और एक ऐसा तोहफा जिसके हम कभी हकदार नहीं थे। Unmerited gift. एक ऐसा तोहफा जिसके हम कभी हकदार I नहीं थे, don't योग्य नहीं deserve. थे। I don't deserve. You don't deserve. और ना मैं इसके लायक था, हकदार था, ना आप इसके हकदार थे। Grace, charis, is God's gracious gift. और अनुग्रह कैरिस जो है वो परमेश्वर का वो अनुग्रह है, परमेश्वर का वो तोहफा है जिसके हम कभी लायक नहीं थे, जो उसने हमें दिया। You know what is the greatest gift that you can ever receive in your life? और सबसे बड़ा तोहफा जो आपके जीवन में आप पा सकते हैं वो क्या है, आप जानते हैं? What is the greatest gift that you can ever receive in your life? क्या है वो सबसे बड़ा तोहफा जो आप अपने जीवन में पा सकते हैं? Jesus. यीशु। He is the gift. और वो एक तोहफा है। When you receive that gift, और जब आप उस तोहफे को पाते हैं from the coffin you are getting up. और उस कॉफिन से आप उठ खड़े होते हैं, Christ the gift. और यीशु वो तोहफा है। Can we give a hand of praise? क्या हम तालियों के साथ उसका We are धन्यवाद दें? here in this hall because of this charis. और इस अनुग्रह के कारण, इस अनुग्रह के कारण, This is not some goods. ये सिर्फ कुछ Gifts, सामान नहीं है, gifts are not goods. ये तोहफे जो है सिर्फ कुछ चीजें, वस्तुएं नहीं है, Gifts is a person, Jesus. और तोहफा स्वयं व्यक्ति यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया। There is one more word. Look at verse 7. और एक और शब्द है, एक और शब्द है जो 7वीं आयत में है। Let me see whether any of you can find out the fourth word. Wow, great. Kindness. और कृपा। It's not just love. ये सिर्फ प्रेम नहीं है, It is not just grace. और ये सिर्फ अनुग्रह नहीं है, It is not just mercy. ये सिर्फ दया नहीं है, Kindness. कृपा। Oh, if we see somebody in the coffin, will this work? और हम अगर किसी को कॉफिन में देखे, क्या ये काम आएगा? At the age of 20, met with an accident, dead. और 20 साल की उम्र में एक दुर्घटना का सामना किया, मर गए। I feel like crying and oh God, something will happen. और मुझे बहुत रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, क्या We कुछ will होगा? cry and go back. हम रोएंगे और वापस चले जाएंगे। But Jesus
Get up. Kindness is flowing. आमेन। पर यीशु वहां पर आकर कहता है खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। Grace is flowing. और अनुग्रह बह रहा है, कृपा बह रही Mercy है, is flowing. दया बह रही है, Love is flowing. प्रेम बह रहा है। You know, refiner's fire is for whom? क्या आप जानते हैं ये शुद्ध करने वाली अग्नि किसके लिए है? A person is raised. एक व्यक्ति खड़ा हो चुका है, He is जिलाया गया walking. है, He is walking. अब वो चल रहा है, But he is not perfect. पर वो सिद्ध नहीं है। He has battles. उसके जीवन में भी संघर्ष है, In some areas, he is failing. और कुछ क्षेत्रों में वो आज भी हार का सामना कर रहा है। I will stop with this sentence. Write it down. We'll continue there. Refiner's fire is for the one who is raised. और मैं इस कथन के साथ समाप्त करूंगा। आप इसको लिख सकते हैं कि ये शुद्धता की अग्नि उनके लिए है जो कि जिलाए गए हैं। Refiner's fire is not for the dead. और ये शुद्धता की अग्नि मरे हुओं के लिए नहीं है, Refiner's fire is for the raised. और ये शुद्धता की अग्नि जिलाए हुओं के लिए है। In chapter 2 verse 6, God raised us up. और दूसरे अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है यीशु ने हमें साथ जी उठाया परमेश्वर He ने, has seated us with Jesus. और उसने हमें यीशु के साथ बैठाया है। My dear people of God, would you stand to your feet for a minute? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं? The greatest gift that you can ever receive from God is salvation. और सबसे उत्तम, सबसे महान तोहफा जो परमेश्वर से आप पा सकते हैं वो है उद्धार का तोहफा। Would you lift your hands to heaven? क्या आप स्वर्ग की ओर अपने हाथों को Oh उठाएंगे? God, what a miracle this is! और परमेश्वर से कहें प्रभु ये कैसा ही अद्भुत I was चमत्कार है। dead. I was dead. मैं मरा हुआ था World was killing me. और संसार मुझे मार रहा था, Devil was defeating me. और शैतान मुझे हरा रहा था, My own flesh was defeating me. मेरे स्वयं का शरीर मुझे हरा रहा था। But you walked to my life. पर आप मेरे जीवन में आए, You surrounded me with love. आपने मुझे प्रेम से ढांप You लिया, surrounded me with grace. आपने मुझे अनुग्रह से घेर You लिया, surrounded me with mercy. आपने मुझे दया से घेर लिया, You showed kindness to me. आपने मुझ पर कृपा उंडेला। Now I am raised. अब मैं जी उठा हूँ। All the people who are raised, give a hand of praise to the Lord. तो जितने लोग जी I उठे am वो परमेश्वर raised. की स्तुति I am करें। raised. हालेलुया, जीसस।